बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हायर लेवल तक इंग्लिश को लेके जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये वीडियो बेसिक्स और जीरो लेवल से इंग्लिश को स्टार्ट करेगी और आपके एसएससी, सीएचएसएल जितने भी एग्जाम होते हैं वहां तक तोड़ देगी। सारे एग्जाम्स के रूल्स रेगुलेशन सब कुछ क्लियर कर देंगे हम। मतलब कुल मिला करके बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। और कुछ अगर रह भी जाए मान लो बाई चांस, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताएंगे कि क्या रहा है और क्या मैंने छोड़ा है। आपको क्लियर करता हूं हर एक चीज, हर एक डाउट, हर एक चीजें से हम ऊपर उभर के आएंगे। जो हमारी इंग्लिश वीकनेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे आज हम। ठीक है, तो मेरा नाम आप जानते ही हैं, अजय अलावत, और आपका हम सबका प्यारा सा चैनल जिसका नाम क्या है, स्कूल वाली लाइफ, जानते हैं ना। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने बोर्ड पे लिखा है, सबसे पहले मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और हम पढ़ेंगे पहले सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद वर्ब बताऊंगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट बताऊंगा, उसके बाद रूल्स वगैरह पे लेके जाऊंगा। रूल्स वगैरह कुछ भी नहीं रटवाऊंगा, बिल्कुल टिप्सों में आपको हर एक चीज यहाँ सूट दूंगा तुम्हारे दिमाग में। अभी तुम सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखते जाओ। चलो देखते हैं। देखो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक्चुअल में होते क्या है, जनरल यही बात आती है। सबसे पहले कोई भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं, किसी भी इंग्लिश के किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, उसमें आते हैं सेंटेंसेस, जिसको हम बोलते हैं सेंटेंसेस। होते क्या हैं सेंटेंसेस, क्या होते हैं? देखो, जो ग्रुप होता है मीनिंगफुल वर्ड्स का उसे सेंटेंस बोलते हैं, बात खत्म। हाँ, लैंग्वेज तो मैं बहुत बड़ी लिख सकता था लेकिन मैंने लिखी नहीं है। हाँ, लिख सकता था बहुत 4-5 लाइनों का बुक में, तो फायदा ही क्या है जब हमें दिमाग में नहीं घुसे। हमें घुसाना दिमाग में। तो मीनिंगफुल वर्ड्स का जो ग्रुप होता है, जहां से कोई अर्थ निकलता है, जिसका कोई मतलब निकलता है, वो सेंटेंस होता है, बात खत्म। इजी है, ठीक है। चलो, सब्जेक्ट क्या होता है भाई साहब, बिल्कुल क्लियर बात करता हूं आपको, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। करने वाला ये वो, करता धरता ये, ऐसा कुछ नहीं रखना याद। सीधा रखो, सेंटेंस का वो पार्ट जो बताता है सेंटेंस किस बारे में है, यानी कि किसके बारे में है, ये बताता है सिर्फ। कई कहते करता ये वो फलाना, इसमें नहीं जाना। आसान सी चीज बता रहा हूं, याद रख लो। सेंटेंस का वो हिस्सा होता है सब्जेक्ट जो ये बताता है कि वो किस बारे में कर रहा है, किसके बारे में चल रही है ये बात। क्लियर हो गया ना दिमाग में? ठीक है, किसके बारे में बात चल रही है, सेंटेंस का वो पार्ट ही हमारा सब्जेक्ट होता है, बात खत्म। इजी था बिल्कुल। अब प्रेडिकेट क्या होता है, ये मैंने एक नया शब्द जो तुम्हें यहां देखने को नहीं मिला सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में। प्रेडिकेट क्या होता है, जिसके बारे में, यानी कि सेंटेंस का ये भी वो हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देगा तुम्हें। यानी कि एक तो किस बारे में है वो तो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और उसके जिसके बारे में, उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर दे दी जाती है तो वो प्रेडिकेट होता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखिए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर कर दूंगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है, प्रिया वेंट टू द मार्केट, प्रिया मार्केट गई। अब यहां पे जो ये वर्ड है ना, ये प्रिया, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट। सही बात है, क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है, यानी कि सेंटेंस का वो हिस्सा ढूंढो इसमें जो जिसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में हो रही है ना, तो ये है सब्जेक्ट। क्लियर हुआ? करता धरता नहीं है, बस ऐसे याद रखो। और बाकी का जितना भी बचा हुआ है जो इसके बारे में बता रहा है, प्रिया के बारे में और बता रहा है, किस बारे में बता रहा है कि मार्केट गई है, तो ये सारा हो गया आपका प्रेडिकेट। ये नीचे वाला जो ये जो लिखा हमने, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। आ गया ना समझ में? क्लियर हुआ? जिसके बारे में था वो तो सब्जेक्ट बना दिया और बाकी प्रेडिकेट। इसमें देखो, ये दे हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, और बाकी ये जो प्लेड वेरी वेल, ये हो गया प्रेडिकेट। यानी कि दे प्लेड वेरी वेल, इसमें क्या है कि वे अच्छे से खेले, बहुत अच्छा खेले। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये वाला जिसके बारे में वे खेले है ना, उनके बारे में आगे बात, तो ये आ गया आपका सब्जेक्ट। और बाकी का जो ये बचा हुआ है ये आपका हो गया क्या? प्रेडिकेट। और दिखाता हूं आपको, यहां देखिए, प्रिंस वेंट टू द शॉप। छाटो, चलो तुम छाटो, तुम्हारी बारी है, छाट के बताओ सब्जेक्ट कौन सा है और इसमें प्रेडिकेट कौन सा है, किसके बारे में बात हो रही है, कौन है इस सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके बारे में अबाउट जिसके बारे में बात हो रही है, वो है आपका प्रिंस। समझ में आया? तो ये आ गया आपका सब्जेक्ट। शाबाश, आया ना आपको? और ये आपका बचा हुआ ये हो गया प्रेडिकेट। क्लियर हुआ? आसान है ना? फिर क्यों घबराते हो तुम? बिल्कुल इजी चीजों से डरते रहते हो खाम में। इजी चीज है, इजी आसानी से हो जाती है खत्म, बस थोड़ा ध्यान दो। अब ये देखो यहाँ पे, इसमें छाटो, ये हो गया आपका सी सब्जेक्ट, और ये बाकी का बचा हुआ प्रेडिकेट। अब वही बात, बार बार कंफ्यूज मत हो, प्रेडिकेट सेंटेंस का वो हिस्सा है जो सब्जेक्ट के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देता है। घुस गई दिमाग में बात?
सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन जब दी जाए किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के द्वारा, सेंटेंस के हिस्से के द्वारा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। यहां देखिए अमित सब्जेक्ट हो गया, बाकी बचा हुआ प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट क्या है मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं सामने से हट रहा हूं, आप इस सारे का स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पेन लेके इसके नोट्स बना लीजिए, फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और उस नोट से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। लीजिए आप स्क्रीनशॉट, में हट चुका हूं सामने से, चलो तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। अब हम आगे की बात करते हैं, और आगे की बात में ये है कि सब्जेक्ट की पोजीशन सेंटेंस में कहाँ कहाँ हो सकती है, यानी कि सेंटेंस को प्लेस कहाँ किया जाता है, स्टार्टिंग में, मिडल में या एंड में। उसके बाद हम आगे चलेंगे, यानी कि ये है अब आगे हमारा सब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में। क्लियर हो रहा है, इजी है ना। देखिए आप यहाँ पे, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो आपके दिमाग में बसूड़ी मचाता है, पागल करता है आपको, वो खत्म करता हूँ आपके दिमाग में। पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट कहाँ होती है, तीनों जगह हो सकता है सेंटेंस में। सब्जेक्ट ताकत है भाई, अगले की कैपेसिटी है, पावर है भाई दिमाग उसमें, तो सब्जेक्ट हो सकता है। बिल्कुल आमतौर पर आपको कोई भी सेंटेंस जब आप पढ़ते हो तो आपके माइंड में एक ही घंटी बजती है, और यही सब आता है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग में मिलेगा आपको। लेकिन कई बच्चे इस चीज को गलत कर जाते हैं और गलती का हर्जाना उनको भुगतना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी, सीएचएसएल हुआ या बड़े बड़े कोई भी एग्जाम होते हैं जो नौकरी देते हैं हमें, उनमें हम एरर में यहीं पर मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कहाँ है, और क्योंकि उस सेंटेंस के हिसाब से ही हमें वर्ब को लगाना पड़ता है। क्लियर करता हूं, यहाँ देखिए पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ अब नहीं होगी दिक्कत, देखना आप। पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, आमतौर पर सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है, नॉर्मली पता है, सभी को पता है। सर कुछ नया बताओ, नया भी बताऊंगा, पहले समझो। आमतौर पर कहाँ मिलेगा आपको सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में मिलेगा। जैसे यहाँ देखो, प्रिया वेंट टू मार्केट, पीछे वाला एग्जांपल जो अभी भी करा के आया था, प्रिया वेंट टू मार्केट, ये प्रिया क्या है, स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट मिल गया आपको देखने को, स्टार्टिंग में ही मिल गया ना, यही है। आमतौर पर तो आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। नया भी बताता हूँ, देखो एक मिनट, थोड़ा सब्र तो करो यार। फिशरमैन, द फिशरमैन कॉट ए बिग फिश, फिशरमैन यहाँ पर देखो ये रहा, यानी कि एक मछली पकड़ने वाले ने क्या किया, एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी है, ये इसका मतलब पकड़ी, तो ये फिशरमैन यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट मिल गया। प्रेडिकेट बताना बाकी का बचा हुआ, इसमें प्रेडिकेट ये था, सही था। क्लियर है ना, ये तो आपको स्टार्टिंग में आमतौर पर सभी टीचर्स बता देते हैं जो आपको पता होता है। अब आता है मिडल में आ सकता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो मिडल में भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ देखिए, व्हेन विल आवर हॉलीडेज स्टार्ट, यहाँ पे मिडल में दिख रहा है, ये रहा आपका आवर हॉलीडेज इज द सब्जेक्ट, जो कि मिडल में आया हुआ है। तो इस आवर हॉलीडेज जैसे ऐसे ही कई सब्जेक्ट आपको कई सेंटेंसेस में बीच में देखने को मिलते हैं, और फिर इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब लगानी होती है, जो कि आप एरर में बहुत बड़ी गलती करते हो, और फिर वहां पर आपके मार्क्स कटते हैं, और इक्का दुक्का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है नौकरी वाले, जॉब वाले एग्जाम्स में। और इवन अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं अपनी क्लास में, स्कूल में या कॉलेज में, तो भी आपको ये सब तो आना ही चाहिए। और आपको पता है इंग्लिश तो कितनी एडवांस हो गई है अब। आगे देखिए, व्हेन विल ही कंप्लीट टास्क, वो अपना टास्क कब पूरा करेगा, तो इसमें देखिए आप, ही बीच में आया हुआ है तो मिडल में आएगा ये, तो मिडल में भी आ सकता है सब्जेक्ट। इस बात को यहाँ दिमाग में याद रखो कि मिडल में आ सकता है, कोई वो नहीं होता कि आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। एंड में भी आ सकता है, यहाँ देखो, इन द डस्टबिन लेज पेंसिल, तो यहाँ पे आपको लास्ट में दिख रहा है ना, ये रहा, ये देखो एंड में आया हुआ है, एंड में भी सब्जेक्ट आ सकता है। अब दिमाग में याद रखना हमेशा, किसी के कहने और बहकावे में मत आना कि सब्जेक्ट सिर्फ स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, नहीं, सब्जेक्ट आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है, स्टार्टिंग, मिडल और एंड तीनों पोजीशन में। इन द एंड ही कॉट, यानी कि आखिरी में वो पकड़ा गया, तो यहां पर भी देखो लास्ट में आया हुआ है सब्जेक्ट। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ है कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, मिडल में और एंड में तीनों जगह सब्जेक्ट आ सकता है। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये सब क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट रहा हूं सामने से, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको यहां तक मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको वर्ब की तरफ ले जाने से पहले आपको एक और सेंटेंस के अंदर एक और चीज समझाने की कोशिश करता हूं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत साथ देगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए आगे कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से ऐसा कर रहा हूं। देखो, सब्जेक्ट इन इंपेरेटिव सेंटेंस, अब एक ये सेंटेंस जो होता है ना, ये बड़ा दिमाग खराब करता है सभी का। इंपेरेटिव सेंटेंस वे होता क्या है, और ये बार बार ना आपके दिमाग में घंटी की तरह, यानी कि सुई की तरह चुभेगा, और घंटे की तरह आपके कानों में आवाज करता रहेगा, क्लियर नहीं होने देगा कंसेप्ट को, इसलिए इसे बताना जरूरी है।
इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो सेंटेंसेस कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट इन तीन चीजों को बताते हैं। नहीं आया? इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि शब्दों का ऐसा झुंड, ग्रुप, ऐसा वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो आपको कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट तीन चीजें बताता है। कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट जो तीन चीजों को बताता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। आ गया समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाता हूं। इन सेंटेंसेस में होता क्या है, सब्जेक्ट दिखता नहीं है लेकिन प्रेजेंट होता है। इस वजह से बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इसका मतलब कैसे निकालें, और हम सब छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना, वही हमें दिक्कत देती है। सीख रहे हो तो बिल्कुल 0 लेवल से सीखो, तब मजा आएगा। कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट के बारे में जो बताया वो इंपेरेटिव। देखो यहाँ पे क्लोज द डोर, कमांड दी, इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है? इसमें कहीं सब्जेक्ट तुम्हें दिख नहीं रहा होगा और दिख भी नहीं रहा। एक्चुअल में इसका मतलब होता है यू क्लोज द डोर। समझ में आया नहीं आया? क्लोज द डोर इसका मतलब ये है सब्जेक्ट, यू क्लोज द डोर, आपको बोल रहा है वो। क्लियर हुआ? अरे भाई समझो, आसान बता रहा हूं, क्लियर तो हो जाना चाहिए। क्लोज द डोर, यू क्लोज द डोर, ये है इसका मतलब एक्चुअल में। क्लियर हो गया? अगला देखो, वॉश योर हैंड्स। घर में आते हो कहते हैं ना वॉश योर हैंड्स, इसमें भी आपको दिक्कत होती है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब वो आपको जोर डाल रहा है, आपको क्लियरली बता रहा है यू शुड वॉश योर हैंड, ये है इसका मतलब एक्चुअल में। तो ये इंपेरेटिव में आते हैं। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? आगे देखो, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहां पर देखो ये रिक्वेस्ट एक तरीके की जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा लेकिन एक्चुअल में मतलब होता है यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वो आपको बोल रहा है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं, उनकी कैटेगरी में डाले जाते हैं। क्लियर हो गया? तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट को बताते हैं, एक्चुअल में इनके मतलब ये सब होते हैं जो मैंने आपको सिखाए हैं। ये लिख भी रखा है मैंने, जो कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट को शो करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लिए या कॉपी में नोट कीजिए, फिर आगे कराता हूं। अब चलते हैं वर्ब की तरफ बढ़ेंगे, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, मैं बताता हूं फिर आपको। चलिए ले लीजिए, मैं हट चुका हूं सामने से। यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा आसानी से, इसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी। चलो अब आगे बताता हूं वर्ब के बारे में। वर्ब ऐसे क्लियर करता हूं आपको, वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको तीन चीजें बताते हैं। अब कई कहते हैं क्रिया, कर्म, ये वो, नहीं कंफ्यूज करूंगा, बिल्कुल आसान और स्पष्ट शब्दों में। वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्शन या किसी की अवस्था की वो किस स्टेट में है, क्या स्टेट है, क्या सिचुएशन है, क्या काम कुछ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ ये सब बताता है। और बिलोंगिंग के बारे में बताते हैं, यानी कि किसी चीज से कोई कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे उसका उसके साथ रिलेशन है, या फिर वो किस प्रकार उससे संबंध या किस प्रकार उससे जुड़ा हुआ है, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है? तो स्टेट यानी कि वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो तीन चीजों को बताएं, एक्शन को बताएं, स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि किस स्टेट में है, और बिलोंगिंग को जो बताते हैं, ये आपके वर्ब्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अब एग्जांपल देखिए, एक्शन को बताने वाले एग्जांपल कराता हूं। वी ईट आवर फूड स्लोली, ये फूड को खाने का एक्शन बता रहे हैं। फास्ट है, स्लो है, हाई है, रेट है, कैसे, ये सब कुछ बता रहे हैं। यानी कि वी ईट आवर फूड, फुल लिखा हुआ है सॉरी, इसको फूड कीजिए, वी ईट आवर फूड स्लोली। ठीक है? इसमें देखिए आपको एक्शन दिखाई दे रहा है साफ साफ, ई कंप्लीटेड हिज टास्क, उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, यानी कि अपना जो मिशन था, जो उसको दिया गया था, वो उसने कंप्लीट कर लिया। ठीक है? इसमें आपको दिख रहा है ये भी एक्शन को ही बता रहा है। तो जिसमें एक्शन को बताया जाता है वो वर्ब्स होते हैं। इन वर्ड्स में एक्शन बताने वाले क्या है बताना, आपको दिख रहा होगा, ईट एक्शन को बता रहा है, खाना, कंप्लीटेड यहाँ पे ये एक्शन को बता रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि अवस्था होना, अवस्था को बताने के लिए किन वर्ड्स ने बताया है, आई एम अनवेल, मैं अनवेल हूं, ये शब्द जो अनवेल बता रहा है ये वर्ब हो गया हमारा, उसके बारे में बता रहा है। समझ में आ रही है ना समझ सारी बातें? इसमें कौन सा सब्जेक्ट वर्ब है जो उसको बता रहे हैं, वो पढ़ रहा था, ये जो वाज है ना ये बता रहा है उसकी स्टेट को, और ये अभी अनवेल है यानी कि अभी प्रेजेंट में वो ठीक नहीं है। आई एम अनवेल, ये एम जो है एम, ये बता रहा है उसकी स्टेट ऑफ बीइंग, उसकी अवस्था को, उसकी सिचुएशन को, कि अभी हाल फिलहाल में कैसा, और ये बता रहा है उसकी पास्ट की सिचुएशन को, यानी कि उसकी प्रेजेंट की, अभी मौजूदा या पीछे बीती हुई या आगे आने वाले इन सब सिचुएशंस को जो बताए वो स्टेट ऑफ बीइंग, ये वर्ब्स होता है। और एक्शंस को जो बताए, उसके करतूतों को जो बताए वो एक्शन में आ जाता है। और बिलोंगिंग तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ब, किसी चीज का किसी के साथ अधिकार या पोजेशन या रिलेशन। ये रहा हैज, अनुष्का हैज ए न्यू वॉच, अनुष्का के पास नई घड़ी है, यानी कि घड़ी के साथ उसका सीधा सीधे तौर पर कनेक्शन है। यहाँ पे देखिए दे हैव आ गया, यहाँ पे टू मच फूड, उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में खाना है, अभी है हाल फिलहाल में, यानी कि बिलोंग कर रहे हैं उस फूड से कि उसके पास फूड है, यानी कि बिलोंगिंग को जो बताए
समझो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, बिल्कुल इजी है। क्लियर कर रहा हूं फिर से, देखिए एक्शन को बताए, जो एक्शन को समझा दे, एक्शन से पता चले, ईट खाना, एक्शन एक तरीके का कंप्लीटेड, कंप्लीट कर लेना एक्शन हो गया। स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि अवस्था में प्रेजेंट हुआ, एम से पता चला हुआ भी प्रेजेंट में अनवेल है, ठीक नहीं है। वाज पीछे पढ़ रहा था यानी कि पास्ट में, भूतकाल में पढ़ाई कर रहा था, ये वाज है। हाँ टेंसेस शायद आपको नहीं आते, लेकिन वीडियोस के साथ लगातार जुड़े रहे, इस सीरीज को मैं बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। सॉरी इंग्लिश को निचोड़ के तुम्हारे सामने रख दूंगा, बंटाधार कर देंगे, आगे दिक्कत आने नहीं देंगे। यहाँ देखिए अनुष्का हैज ए न्यू वॉच, ये हैज आ गया ना, यहाँ दिख रहा है इसका बिलोंगिंग की अनुष्का के पास वॉच, और यहाँ हैव आ गया है, यहाँ हैव बता रहा है। तो ये वर्ब्स होती हैं, इन वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है आगे, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब्स आपको क्लियर होने के बाद आपको सारी चीजें और ऑब्जेक्ट, तब आपको आगे के सेंटेंसेस आने में, समझ में आने में आसानी हो जाएगी। वर्ब को 3 कैटेगरी में डाला जाता है, जिसको प्रेजेंट बोलते हैं, और फिर पास्ट और फ्यूचर 3 आते हैं, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर 3 कैटेगरी में डाला जाता है। तीनों को आपको करवाता हूं, पहले ये नोट डाउन कीजिए कॉपी में, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कराता हूं आपको। चलिए करिए। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, देखिए, हाँ आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट। हाँ जो वर्ब की कैटेगरी है वो अभी नहीं बता रहे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए ऑब्जेक्ट डायरेक्ट पढ़ लेते हैं अभी। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो नाम या वर्ड्स, नाम को वैसे नाउन या प्रोनाउन 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसे संज्ञा वगैरह भी बोलते हैं, लेकिन आपको मैं ऐसे शब्दों के साथ अभी खेलने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, ना ही आपको ऐसे शब्द बताऊंगा, ना वर्ड्स बताऊंगा। आप सीधा याद कीजिए कि ऑब्जेक्ट वो नाम या वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं, क्या बताते हैं, वो बताते हैं एक्शन को कौन रिसीव करता है। अभी आपने पीछे वर्ब पढ़ा, वो एक्शन था एक तरीके का, उन वर्ब के जो वो एक्शन बता रहे हैं उनको कौन से आगे सेंटेंस के शब्द रिसीव करेंगे, जो रिसीव करेगा उसी को ऑब्जेक्ट बोल देना। समझ में आ गई बात, जो एक्शन चल रहा था, जो वर्ब था यानी कि एक तरीके का एक्शन था, उनको कौन से सेंटेंस के अगले शब्द हैं जो रिसीव करेंगे, कौन से सेंटेंस के अगले वर्ड से जो रिसीव करेंगे, उन्हीं को ऑब्जेक्ट बोल देना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। यानी कि एक्शन कौन रिसीव करता है, या एक्शन जिन वर्ड्स को डायरेक्ट करता है, यानी कि एक्शन सीधा, जिसपे सीधा डायरेक्शन दिखाए अपनी, तो वो क्या हो गया, यानी कि सीधा डायरेक्ट करे, उसके ऊपर अधिकार सा दिखाए एक तरीके से, उसके ऊपर ही हमला करता हुआ दिखे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, आ गया ना। देखिए आई प्ले फुटबॉल, ये प्ले क्या है, खेलना, खेलना यानी कि एक तरीके का एक्शन, किसके ऊपर सीधा असर डाल रहा है, फुटबॉल, सीधा इसको डायरेक्ट कर रहा है ना, इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, इसी को बता रहा है, यही रिसीव कर रहा है इस प्ले को। खेलना रिसीव कर रहा है किसको, खेलना वर्ड यानी कि प्ले वर्ड को कौन रिसीव कर रहा है, फुटबॉल, तो ये फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। घुस गई ना दिमाग में बात, क्लियर है। यहाँ देखो, द चिल्ड्रन लाइक्ड द कश्मीर फाइल्स मूवी, अभी आई हुई ना कश्मीर फाइल्स, जो कश्मीर में बड़ा ही मुद्दा हुआ था, उसके ऊपर जो मूवी बनी है उसके ऊपर आया हुआ कश्मीर, कितनी अच्छी मूवी बताई जा रही है, वो उसी को कह रहे हैं ये, द चिल्ड्रन लाइक्ड द कश्मीर फाइल्स मूवी। ये देखिए लाइक्ड, इस वर्ड को कौन रिसीव कर रहा है, रिसीव कर रही है ये मूवी, ये, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया ना। हाँ मैं नहीं बता रहा कर्म करता ये सब एंड ऑल, ये नहीं, बिल्कुल इसी शब्दों में क्लियर कर जाओ। द लायन चेज द डियर, यहाँ चेज्ड वर्ड है, चेज्ड यानी कि पकड़ रहा है उसको, पीछा कर रहा है उसका, और यहां पर देखो इस चेज्ड वर्ड को रिसीव कौन कर रहा है, डीर, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया ना। तो आपको शायद स्पष्ट हो गया होगा जो मैंने बताया तुम्हें, अगर नहीं आया तो वीडियो को पॉज करें, फिर से पीछे जाके फिर से देखें एक बार और, ठीक है एक बार और रिपीट करा देता हूं, लेकिन एक बार समझो, ध्यान दो थोड़ा। हाँ आसान है, समझो, देखो आसान है बिल्कुल। ये नाम या वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं किसको, एक्शन कौन रिसीव करता है, या एक्शन जिन वर्ड्स को डायरेक्ट करते हैं, यानी कि जो शब्द एक्शन बता रहे हैं उनको सेंटेंस के कौन से वर्ड्स रिसीव कर रहे हैं, समझ रहे हो। यहां देखो आई प्ले फुटबॉल, प्ले, प्ले होता है खेलना, खेलते तो बहुत सारी चीजें हैं, इस सेंटेंस में प्ले को कौन रिसीव कर रहा है, फुटबॉल। आ गया, डन है। द चिल्ड्रन देखो लाइक्ड, चिल्ड्रन लाइक द कश्मीर फाइल्स मूवी, यहाँ पे लाइक्ड को यानी कि पसंद करने को कौन रिसीव कर रहा है, कश्मीर फाइल, यानी कि ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। द लॉयन चेज द डीर, इस चेज्ड वर्ड को कौन रिसीव कर रहा है, डीर, क्योंकि लॉयन ही तो पकड़ रहा है उसको, चेज कर रहा है, तो डीर रिसीव कर रहा है इसको, तो ये हो गया आपका वर्ब, और ये हो गया डीर आपका ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल से तो आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में भेद करना आ गया है। अगली वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा वर्ब के बारे में और इंफॉर्मेशन, इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा।
अगर आप साथ देंगे तो आप सीखते जाएं तब तक के लिए। ये ना आपके लिए आगे जितने भी आप नौकरी के एग्जाम दोगे, आपके स्कूल के एग्जाम होंगे, कॉलेज में होंगे, सब जगह आपको हेल्प करेंगे, कहीं पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस आप जुड़े रहें और सीखते रहें, अपने आसपास सफाई रखें और खेलते रहें, कूदते रहें और स्वस्थ जरूर रहें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ, सब कुछ होता है। अगली वीडियो में इसको आगे बढ़ाएंगे और मिलेंगे फिर से नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ और अच्छे दमदार और धांसू चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें। बाय बाय, मिलेंगे।